नमस्कार और जय हिंद। दोस्तों, जिन लोगों को मालूम नहीं है तो बता दूं कि कुछ दिन पहले रूस ने भारत के सामने एक ऑफर रखा, जिसमें रूस ने भारत से कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदे और रूस उस पर 25 से 27% डिस्काउंट देगा। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार रूस इतना बड़ा ऑफर क्यों दिया, और ऑफर दिया तो भारत को ही क्यों दिया। तो बता दूं कि रूस को अभी सख्त पैसे की जरूरत है। अमेरिका ने इतने सारे प्रतिबंध रूस पर लगा दिए हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था धराशायी हो चुकी है और रूस के बचे खुचे पैसे यूक्रेन युद्ध में खर्च हो रहे हैं। रूस को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि रूस ने भारत को यह ऑफर क्यों दिया। तो बता दूं कि भारत जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस का साथ अभी तक दे रहा है, जिससे रूस को पूर्ण विश्वास हो गया था कि भारत उसका कच्चा तेल भी खरीद सकता है, क्योंकि और दूसरा देश अमेरिका के कठोर प्रतिबंध के डर से रूस का कच्चा तेल नहीं खरीद सकते हैं। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न उठ रहा होगा कि भारत ने इस ऑफर का क्या किया। तो बता दूं कि करना क्या था। भारत ने रूस के दिए ऑफर को दोनों हाथों से लपक लिया। इंडियन ऑयल ने 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से खरीद लिया है और बताया यह भी जा रहा है कि भारत भविष्य में और भी कच्चा ऑयल रूस से खरीदेगा। अब सवाल उठता है कि भारत ने रूस से डिस्काउंटेड रेट पर कच्चा तेल क्यों खरीदा। तो बता दूं कि भारत दुनिया का दूसरा बड़ा कच्चा तेल का उपभोक्ता है। भारत के अधिकांश फॉरेन रिजर्व तेल के आयात में खर्च होते हैं। रूस से कच्चे तेल खरीदने से भारत का 25 से 27% पैसा कम खर्च करना पड़ा। बता दूं कि भारत इस कच्चे तेल की पेमेंट इंडियन रुपीज या रूबल में करेगा, जिससे इंडिया का फॉरेन रिजर्व से डॉलर नहीं खर्च होंगे। और फिर सवाल उठता है कि पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका, जो रूस से व्यापार करने पर सभी देशों को प्रतिबंध की धमकियां दे रहा है, वह अब भारत के साथ क्या करेगा। तो बता दूं कि भारत ने अमेरिका से साफ कहा है कि जो ऑफर रूस भारत को दे रहा है, वही ऑफर दूसरे देश जो कच्चे तेल का निर्यात करते हैं उनसे दिलवा दे, जिससे अमेरिका फंस गया है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी ईरान और वेनेजुएला पर कच्चे तेल बेचने पर प्रतिबंध लगा चुका है। अब अमेरिका वेनेजुएला से प्रतिबंध हटाने को लेकर बातचीत कर रहा है। अमेरिका को भी पता है कि अगर भारत कम दामों पर कच्चा तेल नहीं खरीदेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। बता दूं कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की और देशों की भी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। यही कारण है कि पश्चिमी देश और अमेरिका रूस के कच्चे तेलों पर अभी तक प्रतिबंध पूर्ण रूप से नहीं लगाया है। पर हाँ, अमेरिका और पश्चिमी देश रूस से कच्चा तेल नहीं खरीद रहे हैं। इस कारण से शायद अमेरिका भारत पर प्रतिबंध न लगाए। पर अमेरिका के कुछ मीडिया हाउस और जानकारों का मानना है कि अमेरिका को भारत के इस कदम से प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये तो वक्त ही बताएगा कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाता है या नहीं। लेकिन भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर रूस की थोड़ी बहुत मदद अवश्य कर दी है। शायद भारत के इस कदम से और भी देश रूस से कच्चा तेल खरीदने की पहल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर सही किया है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। रूस ने भी अमेरिका के 13 नेताओं को अपने देश में आने से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आदि शामिल हैं। अभी मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रूस और अमेरिका प्रतिबंध खेल रहे हैं। खैर, खेल जो भी हो, इस खेल में कौन जीता और कौन हारा यह तो वक्त ही बताएगा। पर हाँ, इंडिया की विदेश नीति अपने देश की हितों को देखकर होना चाहिए, जो अभी तक सही जा रही है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।